चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का फैसला सुना दिया। 5 फैमिली मेंबर्स को केस सुनने की इजाजत होगी। मीडिया केस की समाप्त के दौरान मौजूद होगा। जो कोई भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो उसे इजाजत मिलेगी। दौरान समाप्त जज अबुल हसनाफ ने डिमांड दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम और मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत जो भी फैसला करेगी हमने उस पर अमल दरामद करना है। सलमान सफदर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। मायूसी हुई कि इंतजामिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अदालत अपने फैसले मनवाए। अदालत ने समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। निहायत अफसोस है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर को सिक्योरिटी मिल सकती है तो चेयरमैन को क्यों नहीं? हलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ये तरीका रहा तो लगता है कि चेयरमैन को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जज साहब ने फैसला दिया है कि अब ओपन कोर्ट में समाअत होगी। कम अज कम 200 लोग वहां आ सकते हैं। उम्मीद है आइंदा समाअत पर मीडिया भी मौजूद होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफा 60,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 3 हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सरमाए का मजमूई हजम 86 खरब रुपए से तजावुज कर गया। रुपया भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे कमी। डॉलर 285 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की तरफ अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत पहुंचेंगे। वली-ए-अहद शेख मशअल जाबिर अल सबा और वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुल्क की फिजा आज भी मुज़र। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 और कराची का 230 रिकॉर्ड। कोट लखपत में इंडेक्स 496, गड़ी शाहू में 461, गुलबर्ग में 459 और मॉल रोड पर 400 तक जा पहुंचा। शहरियों की जानिब से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न होने के बराबर बगैर मास्क सड़कों पर घूमने लगे। लाहौर हाईकोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। CCPO लाहौर से हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। निजी इदारों और बैंकों से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आलूदगी के बायस डी सील होने वाली इंडस्ट्री को दोबारा सील किया जाए। डी सील करने वाले महकमा माहौलियात के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराया जाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट तलब कर ली। IMF और FBR के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात। 2 हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात में FBR हुकाम तकनीकी टीम के साथ मिलकर टैक्स तजावीज़ तैयार करेंगे। IMF मिशन दौरे के इख्तिताम पर रिपोर्ट मुरतब करेगा। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी में पानी की फराहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वसअत दी जाएगी। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की
पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों के लिए कारकुनान के जज्बे की तारीफ की। मुलाकात में तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत कुछ देर बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सिविल जज कुदरतुल्लाह केस सुनेंगे। अदालत ने ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मोहम्मद लतीफ को बतौर गवाह तलब कर रखा है। खावर मानिका ने अदालत से रुजू किया था। उधर बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक के रिकॉर्ड की तलबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक तलाक यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के बाद मौसर होती है। तलाक में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का केस पीटीआई के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। फैसले में करार दिया, आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। सिंध पुलिस में रिश्वत का बाजार गर्म, क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। कराची से मुल्तान सफर के दौरान पुलिस एहलकारों ने आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से 8,000 रुपए बटोर लिए। आमिर यामीन ने कहा कि हर 50 किलोमीटर पर पुलिस एहलकार रोककर रकम का तकाजा करते रहे। जबरदस्ती 8,000 रुपए लिए। सुहेब मकसूद ने कहा कि पुलिस एहलकारों को बताया कि हम क्रिकेटर्स हैं। ये सुनकर उन्होंने और बदतमीजी की। 8,000 रुपए मांगे जो हमने दे दिए। उन्होंने कहा कि हमें 12,000 रुपए दो वरना थाने चलो। मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिया। ज़रूरियात ज़िंदगी की कम कीमत, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में सबसे कम करार। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मैसर। वेनेज़ुएला में महंगाई की शरह 398, शाम में 252, लेबनान में 139, तुर्की में 47, मिस्र में 36% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% है। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 साल के दौरान IT, तरसीलात ज़र, स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मुस्बत रुझानात दिखाए। महंगाई को कंट्रोल करने का निज़ाम भी काबिल तारीफ करार दिया गया। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक। BBC के मुताबिक भारतीय गुजरात में बारिशों के बाद कई मकान मुनहदम जबकि मुतअद्दिद मवेशी हलाक हो गए। इमदादी सरगर्मियां तेज, मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। लाहौर वाइट्स ने कोयटा रीजन को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। रावलपिंडी ने बहावलपुर को 37 रन से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी अपने नाम की। लाहौर ब्लूज ने डेरा मुराद जमाली को 5 विकेटों से ढेर किया। मुल्तान ने पाटा को 3 और इस्लामाबाद ने हैदराबाद को 10 रन से शिकस्त दी। ला लीगा फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले स्पेन में जारी। गैरोना ने टॉप पोजीशन पर कब्जे का मौका गंवा दिया। एथलेटिक क्लब बिलबाओ के खिलाफ गैरोना का होम मैच 1-1 गोल से बराबर। विक्टर के गोल की बदौलत गैरोना को बढ़तरी हासिल हुई। एनका विलियम्स ने 67वें मिनट में हिसाब चुका दिया। लीग टेबल पर रियल मैड्रिड 35 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। और मारूफ अफसाना निगार बानो कुद्सिया का आज यौम पैदाइश। 28 नवंबर 1928 को भारतीय शहर फिरोजपुर में पैदा हुई। उर्दू और पंजाबी जबानों में रेडियो और टेलीविजन के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। राजा गिर, सूरजमुखी, फुटपाथ की घास, हिजरतों के दरमियान, मोम की कलियां, शहर बेमिसाल, बासगस्त जैसी शोहराए आफाक तहरीरें लिखी। अदबी खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। बानो कुद्सिया 4 फरवरी 2017 को खालिक हकीकी से जा मिली।